आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतराओं, क्या होगा महाराष्ट्र में? आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। मैं वैसे बहुत बढ़िया मिमिक्री करता हूँ, बहुत खराब मिमिक्री नहीं करता हूँ गुरु। तुम कोई भी एक्टर की बोलो या किसी की भी मिमिक्री बोलो, मैं करके बता दूंगा। जी हाँ, ये टैलेंट है मेरे अंदर। तो हरियाणा में बीजेपी ने कमाल धमाल मालामाल, कांग्रेस बेहाल और आईएनएलडी आपका बुरा हाल। तो ऐसा ही है, बीजेपी ने 48 सीटें जीत के ये बता दिया कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे जीत के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भाई बाजी पलट गई। मैं खुद भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था बीजेपी जीतेगी। शुरुआत के रुझान ने तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है, कि 70 सीटें से आगे चल रही है कांग्रेस और एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। बहुत बढ़िया यही होता है। कांग्रेस को सीखना पड़ेगा, डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं है। 37 सीटें उनको मिली है, ठीक है, बट स्टिल यार, मुझे भी लग रहा था कि कांग्रेस आसानी से 60 से 65 सीटें जीतेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो नरेंद्र मोदी का जादू चल गया, तेरा जादू चल गया। अब आने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन नजर होने वाली है। कल मैं नहीं, वैसे तो वो वाला लेक्चर बाद में आएगा, बट उत्तर प्रदेश में, अच्छा यार, मैं 4 धाम जा रहा हूँ उत्तराखंड, तो अगर कोई हो तो मुझे प्लीज गाइड करे। तो क्या है कि यहां पे यूपी में भी बाईपोल्स होने वाले 8 सीटों पे, ठीक है। तो अभी लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में 5 में से 5 सीटें गई। किसान प्रोटेस्ट हो गए, रेसलर प्रोटेस्ट हो गए, अग्निवीर, कास्ट, ये सारे मुद्दे थे, बट कुछ हो नहीं पाया। अब महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं गुरु, और नवंबर में इलेक्शन होंगे, दिसंबर 1 तक रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, आप समझ रहे हो। 2 चीजें हैं इसमें, मतलब 2 ग्रुप्स हैं। एक तो है महाविकास अघाड़ी। क्या है ये? 2019 में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, जब 2019 में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, किसी को बहुमत तो मिली नहीं थी, हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, बट देवेंद्र फडणवीस नहीं बने सीएम। तो आप ये मान के चलिए कि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि महाविकास अघाड़ी बनेगा। अब इसमें कौन कौन सी पार्टी है? इसमें वो पार्टीज है जो एक दूसरे के ऑपोजिट रही हैं। उद्धव ठाकरे, शिवसेना। शिवसेना जो है, जो हमेशा बीजेपी के साथ रहे, इस बार नहीं, उद्धव ठाकरे वॉज दी सीएम, बाद में फिर एकनाथ शिंदे उनसे अलग हो गए, वो खुद सीएम हो गए। देन उसके बाद शरद पवार एनसीपी, ठीक है। तो ये, और उसके बाद सोनिया गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो तीनों ने मिलकर सरकार बनाई, और इसी गठबंधन को महाविकास अघाड़ी जो है वो बोला जाता रहा। तो वही है कि वैसे तो ये इंडिया अलायंस का पार्ट है, बट ये कभी नहीं सोचा था किसी ने कि इतने ऑपोजिट आइडियोलॉजी के लोग साथ में आएंगे। भाई किसने सोचा था शिवसेना के साथ एनसीपी आ जाएगी और कांग्रेस आ जाएगी? बट यार यही है, यही है। आप कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऐसा ही है जो है। सरकार बनती है, सीट है तो चाहिए। अब अगर सीट चाहिए तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद महायुति गवर्नमेंट आती है, ठीक है। अब महायुति गवर्नमेंट में भाई, इसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और अजीत पवार भी इधर शरद पवार से, उनकी एनसीपी अलग है। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी है वर्सेस महायुति। अब अगर बीजेपी अपने बल पे सरकार बना ले गई तो इसका कोई मतलब नहीं है, एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एकनाथ शिंदे की सीट हिलती हुई वैसे आपको बता दूं दिखाई दे रही है। हालांकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था महायुति सरकार ने, मतलब महायुति गठबंधन ने। तो इस बार डेफिनेटली जो महाअघाड़ी, वो कॉन्फिडेंट, उनका ज्यादा है कॉन्फिडेंस, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी यहां पे 2 रिबेल पार्टनर के साथ खड़ी हुई है, और बीजेपी को खुद भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। भाई देवेंद्र फडणवीस को डिमोट किया गया, क्यों? क्योंकि सरकार बनानी थी। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में जेजेपी 0 सीट। पिछली बार बीजेपी ने हरियाणा के जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला, इस बार अपने भाई इलेक्शन हार गए, वो तो सरकार बनाई, लेकिन इस बार जेजेपी 0 सीट। भाई पीडीपी बीजेपी के साथ ही, पीडीपी का पत्ता साफ, और इस बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, क्या ऐसा तो नहीं इनका भी पत्ता साफ हो जाएगा? क्या पता, बीजेपी को पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी हो, इस बार भी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझ ही सकते, मूड 7वें आसमान पर। तो यही चीज है। तो डर तो है,
और अब 1 महीने ही बचा है इलेक्शन होने में। तो बीजेपी की जो विक्ट्री हुई है हरियाणा में, ये बहुत कुछ बदलेगा। देखिए, बीजेपी के मोराल डाउन था, बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी रैलीज नहीं की थी, धर्मेंद्र प्रधान ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये विक्ट्री बीजेपी को बूस्ट देगी, क्योंकि देखिए लोकसभा इलेक्शन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, ना हरियाणा में ना महाराष्ट्र में, है ना, दोनों ही जगह बीजेपी का। और इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी की वेव चल रही थी, तो लग ही रहा था हरियाणा हाथ से गया, बट ऐसा हुआ नहीं। जाट वर्सेस नॉन जाट, जाट वाला वोट बैंक चला ही नहीं, नॉन जाट को कंसोलिडेट करने में बीजेपी कामयाब हो गई। बहुत सही तरीके से उन्होंने टिकट वितरण किए। एंड टाइम पे भाई अशोक तंवर जो है नए हाईवे से बहुत तेजी में गए, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए, उनको लगा जीतेंगे। जलेबी ट्रेंड हुआ, बहुत तारीफ की जलेबी थी, ठीक है सब कुछ, लेकिन यहां पे एक मैसेज है। पता क्या मैसेज है? कि हरियाणा में लगा बीजेपी का सबने, भाई देखो जो हारता है उसका सब साथ छोड़ देता है, बट वो जीत गया, अब आप क्या करोगे? महाराष्ट्र में भी यही होने वाला था गुरु। बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे एमएलएज ने ये सोच लिया था कि भाई चलते हैं कांग्रेस में, लेकिन अब इस रिजल्ट को देख के क्या ऐसा होगा, ये देखनी बड़ी बात है कि कहां जाए, किधर जाए। 4 बार के बीजेपी एमएलए हर्षवर्धन पाटिल ने शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन कर दी, है ना। महायुति कोलिशन में इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। 2022 में एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया, बहुत बवाल हुआ इस पे। देवेंद्र फडणवीस को डिमोट किया गया, है ना। बीजेपी वर्कर्स दिमाग खराब हुआ कि हमारे नेता को आप कैसे डिप्टी सीएम बना सकते हैं, वो तो सीएम थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार चलाने के लिए, बचाने के लिए करना पड़ता है। बाद में अजीत पवार ने भी महायुति को ज्वाइन किया एज ए डिप्टी सीएम, और दिमाग खराब हुआ। अब एकनाथ शिंदे में भी भाई अजीत पवार को भी पावर देनी, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना आएंगे, है ना, ऐसे क्यों आ जाएंगे वो? तो फडणवीस शिंदे, इनका भी दोनों का, एकनाथ शिंदे कह रहे कि चलो कोई नहीं, लेकिन अब भैया भाई सरकार तो चलानी है, इंटीग्रेट तो करना है मेंबर्स को, क्या करें। तो जैसे जैसे एकनाथ शिंदे अपने रोल में आते हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साइडलाइन। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं। महाराष्ट्र की फिस्कल हेल्थ लगातार गिरी महायुति सरकार के अंडर। कोस्टल रोड, मुंबई मेट्रो, एक्वा लाइन, एडवांस्ड की प्रोजेक्ट रुक गए। हरियाणा का इफेक्ट देखने को मिला। इंटरनल सर्वे ने यह बताया कि महायुति अलायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 110 और 120 सीटें तक ही जीतेगी। तो भाई ऐसे तो चलेगा नहीं ना, आपको 145 सीटें चाहिए। अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको 145 सीटें चाहिए या 144 कम से कम, उसके नीचे तो कुछ है नहीं। लेकिन 110 120 का मतलब क्या है? खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन ये इंटरनल सर्वे है, अब इलेक्शन में क्या रिजल्ट आ जाए भाई, एग्जिट पोल्स पे तो आप विश्वास ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हरियाणा में जीत मिली है वो डायनेमिक चेंज कर देगी बीजेपी को वहां, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी लोगों को ये समझ में आ रहा है, एक इलेक्शन हुए उसका इफेक्ट दूसरे इलेक्शन पे पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार कैंपेन को लीड करने वाले, तगड़ी कैंपेनिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस हैं भाई, बहुत कॉन्फिडेंट है वो। देखा आपने किस तरीके से वो शाम को गए और उसके बाद सबको संबोधित किया। सीट शेयरिंग कितनी होगी ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। जाहिर सी बात है कि 150 यहां पे बीजेपी को मिलेगी, 80 एकनाथ शिंदे को मिलेगी, 50 अजीत पवार और बाकी 8 अदर्स, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, पर 145 सीटें चाहिए तो कम से कम 150 में से 90 सीटें तो बीजेपी को जीतनी पड़ेगी। एकनाथ शिंदे को 80 में से 40, अजीत पवार को 50 में 20, तो 150 के करीब सीटें आ जाएंगी। नैरो मार्जिन है बट ठीक है, 120 से तो बढ़िया ही है। महायुति अलायंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए डिसीजंस लेना पड़ेगा, किसको टिकट देना है। आप डिले नहीं कर सकते, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, खैर एकनाथ शिंदे ही होंगे। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी कम सीटों पर लड़ रही है तो ये फिर देवेंद्र फडणवीस का तो पत्ता कट है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी की इश्यूज है, अलग अलग इश्यूज हैं। मराठा एजिटेशन जो रिजर्वेशन इश्यू था अब वो खत्म हो गया है। एक अच्छा मॉनसून आया है, किसान खुश हैं। वेलफेयर स्कीम जैसे लड़की बहन योजना 2.5 करोड़ औरतों को एम किया है, ये भी वोटर सेंटिमेंट्स को 110% इन्फ्लुएंस करेगा। राहुल गांधी जो है डेमोक्रेसी को लेकर जो बयान है, क्रिटिकल रिमार्क्स है, उस पे वोटर्स थोड़े से खफा हैं।
जम्मू कश्मीर में 29 सीटें खाली बीजेपी को मिली, लेकिन फिर भी 25.6% वोट शेयर मिला। लोकल पार्टीज को भी इतना वोट शेयर नहीं मिला। कश्मीर में एक भी नहीं जीती, जाहिर सी बात है। हरियाणा में जो विक्ट्री है वो एक मोमेंटम को बूस्ट करेगा, ये बात बिल्कुल सच है। देखना पड़ेगा महाराष्ट्र में क्या होता है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी। थैंक यू सो मच।